हमारी जिंदगी में, वो भी परमेश्वर से रिमूव करके एक अच्छे नए साफ चक्के को रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरा वचन था उससे पहले हमने गवाही को बता दिया कि हम क्या है, जैवन जीवन को जीने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें खुदा ने क्या बनाया, जैवन से भी बढ़ करके बनाया। हालेलुया। हमें क्या बनाया खुदा ने, जैवन से भी बढ़कर। हम सब विश्वास करते हैं ना परमेश्वर में। कितने ऐसे जो खुदा पर विश्वास करते हैं? क्या पे करता है? विश्वास करते हैं खुदावन पे, करते हैं, विश्वास करते हैं, तभी तो हम यहाँ पर मौजूद है। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करने के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर हो अनुग्रहकारी दयालु खुदावन यीशु नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जब वचन बोया जाए मेरे परमेश्वर, आप हमारे अंग होना पवित्र आत्मा जी, हर एक शब्द आपकी ओर से होने पाए बने, कुछ भी मिलावटी ना होने पाए खुदावन परमेश्वर प्रभु। हर एक शब्द, हर एक बात एक आपकी ओर से होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदा, आपके फजल, आपके अनुग्रह, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आप मेरी मदद और सहायता करना। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुने और स्वीकार की जो समझ करके कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। विश्वास, कितने खुदावन में, मैंने पूछा ना विश्वास करते हैं, सब विश्वास करते हैं ना खुदावन में? क्या हम सच में खुदावन पर विश्वास करते हैं? जब परिस्थितियां आ जाएं, हालात खराब हो जाएं, क्या हम सच में खुदावन पर विश्वास करते हैं? करते हैं? आ जाता है ना कई बार, विश्वास कमजोर हो जाता है ना, हम विश्वास में चल नहीं पाते, हम विश्वास में ठहर भी नहीं पाते, हम रुक भी नहीं पाते। लेकिन बाइबल बताती है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। विश्वास बिना खुदावन को प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है, नामुमकिन है। हम कई बार अपने फेथ में डगमगा जाते हैं, अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। जब मैं रात में इस वचन को जब मैं तैयार करती थी तो परमेश्वर बताते कि हम विश्वास में ना, हमें किस में चलना है, हमें जैवन में चलना है ना, जय के उत्सव में चलना है। लेकिन हम जय के उत्सव में कैसे चलेंगे? क्या विश्वास के बिना जय के उत्सव में चले जाएंगे? हमें पता है हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में जाएंगे, चाबी लगाएंगे, ऑन करेंगे, फिर घर चले जाएंगे। और अगर हमारे पास गाड़ी नहीं थी पर भी हमें पता है कि हाँ खुदावन ने हमें दी है, खुदावन हमें देगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे, हम विश्वास के साथ उसमें चलेंगे। क्या जिस टाइम पे पतरस पानी पर चला के पानी पर सीढ़ियां लगी हुई थी, क्या फर्श पड़ गया था पानी पर? क्या परत आ गई थी ऊपर, ईंटें जो रख दी थी कि मैंने यीशु मसीह ने ईंटें फेंकी, चल बोला था सबसे चल कर किया? ऐसा था क्या? नहीं था। वॉकिंग फेथ, विश्वास में चला। हमें भी विश्वास में चलना है। यीशु ने कहा आ जा, वो कहता प्रभु अगर तू ही है तो मुझे बोल, मैं इस पानी पर चल। यीशु ने कहा आ जा। हम विश्वास क्या कर रहे हैं? हम विश्वास करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम विश्वास करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? होगा नहीं होगा, हो भी जाएगा, शायद ना भी हो। इतना टाइम हो गया, इतने दिन हो गए, अभी तो दुआ करी थी, सर का दर्द ही नहीं चला रहा है, अभी तो दुआ करी थी, चीजें सही भी हो रही है। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 1 दिन निकल गया, 10 दिन निकल गए, साल निकल गए, महीने निकल गए, हो नहीं रहा। क्या ये विश्वास है? क्या ये विश्वास है? विश्वास में चलना, जब हमें कुछ भी ना दिखाई दे। बाइबल बता रही है, मैंने बता रही, बाइबल कहती है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। फिर चाहे आप घंटों, मैं कहती हूँ घंटों बाइबल लेकर के बैठे रहो, घंटों आप प्रार्थनाएं कर लो, घंटों आप आराधनाएं कर लो, बिना विश्वास के कुछ नहीं है, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है। उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। मैंने इस वचन को नहीं, मेरी शुरुआत इस वचन से नहीं थी, लेकिन अभी जब वचन के लिए हम दुआ कर रहे थे, परमेश्वर ने सबसे पहला वचन ये दे दिया। मेरा वचन जो
था जो मैंने तैयार किया था, विश्वास में चलना, और मैं दूर दूर तक ध्यान में नहीं था। अभी प्रार्थना करते करते परमेश्वर बाइबल में से खुलवा रहा है कि विश्वास भी ना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। हमें विश्वास भी ना उसे प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। कोई अगर हमारा कोई फ्रेंड हो या घर वाले हो या मम्मी हो पापा हो बच्चे हो, कोई भी क्या कहते हैं, क्या विश्वास नहीं हो, विश्वास है। अगर वो कोई बात बताते हैं विश्वास से बता, विश्वास बनाए रखें, विश्वास है। तो खुदावन क्या कह रहा है, मुझे भी बिना विश्वास से तुम प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम आ जाओ, तुम आराधनाएं करो, तुम प्रार्थनाएं करो, तुम चर्च अटेंड करो, तुम जो मर्जी करो, बट अगर तुम विश्वास नहीं करते तो मुझे प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना है। तो तुम जो मर्जी कर लो, बट हमें क्या करना, हमें अगर जैवन जीवन में चलना तो विश्वास के साथ हमें चलना पड़ेगा, पतरस के समान। चाहे चीजें दिखाई ना दे, चाहे चीजें कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितने भी बेकार क्यों ना हो, पर फिर भी हमें क्या करना, विश्वास के साथ सिर्फ चलना है, सिर्फ विश्वास के साथ चलना है। यूसुफ जब था, यूसुफ को दिखाई नहीं दे रहा था। यूसुफ को दिखाई क्या दे रहा था, गड्ढा। यूसुफ को दिखाई क्या दे रहे थे, थप्पड़। यूसुफ को दिखाई क्या दे रहा था, व्यभिचार। यूसुफ को दिखाई क्या दे रहा था, अकाल। यूसुफ को दिखाई क्या दे रहा था, ईर्ष्या। यूसुफ को दिखाई क्या दे रहा था, घृणा। यूसुफ को दिखाई क्या दे रहा था, अपने भाई बेच रहे हैं। यूसुफ को दिखाई क्या दे रहा था, जेल खाना। लेकिन फिर भी चल रहा था विश्वास में कि मेरे पिता ने मुझे जो दर्शन दिखाया, जो स्वप्न दिखाया, वो उसे पूरा भी करेगा। हालेलुया। बेशक परिस्थितियां आ गई, क्या क्या आया, गड्ढा आया, अकाल आया, थप्पड़ आया, ईर्ष्या आई, इल्जाम आए, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या, नौकरी नहीं मिली, सीधा राजगद्दी मिल गई। हालेलुया। सीधा राजगद्दी मिली। जब उसने अपने टेस्ट को विश्वास में पास किया ना, उसके बाद राजगद्दी मिली। उसके बाद ये नहीं हुआ नहीं इस पोजीशन में आऊं, उस पोजीशन में आऊं, उस पोजीशन में नहीं, तो सीधा राजा बन गया। हालेलुया। और ऐसा राजा जिन भाइयों ने तेरे थप्पड़ मारा था, जिन भाइयों ने तुझे धिक्कारा था, जिन भाइयों ने तुझे रिजेक्ट किया था, जिन भाइयों ने झूठी अफवाह फैलाई थी कि वो तो मर चुका है, उन्हें ही अब तू खाना खिलाएगा। हालेलुया। उन्हीं का तू इंतजाम करेगा। विश्वास, लेकिन मेरे विश्वास में बने रहना। हम कई बार अपने विश्वास में हिल जाते हैं, हम चल नहीं पाते, हम अपने विश्वास में चल नहीं पाते। और ऐसा बाइबल में जब हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। वो इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स जब उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी होना लाजमी है, हो सकता है। परमेश्वर कह रहा है 75 साल की आयु में, अब्राहम मैं तुझे बेटा दूंगा, है ना, मैं तुझे बेटा दूंगा। सारा दिन ही खड़े हैं, हंस रहे हैं, कैसे होगा हो सकता है क्या, हंस रहे थे ना पर्दे के पीछे। परमेश्वर का दूध क्या कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा, क्या मेरे लिए कुछ करना कठिन है? क्या तुझे लगता है खुदावन के लिए कुछ करना कठिन है? क्या लगता है कठिन है? हमें लगता है कठिन है। सारा कहते गर्भ की दशा तो मर गई, अब्राहम कह रहा मेरे शरीर में भी सामर्थ्य नहीं है, पर खुदावन क्या करे, विश्वास में चल रहे हैं ना। परमेश्वर को पता था हंसे की बातों का, समझदार इंसान को बता दिया। अब्राहम सारे मत कहना, सारा कहना शुरू कर देना। हालेलुया। सारे मत कहना, सारा कहना। सारा का मतलब जातियों की माता। हालेलुया। और वो तुम्हें अब्राहम नहीं कहेगी, अब्राहम कहना शुरू करेगी। उसे कहना हमसे मेरा नाम अब्राहम नहीं है, अब्राहम है। अब्राहम कहना जातियों का पिता। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद को पता था अगर मैं सारा को कहूंगा ना, मैं सारा को कहूंगा कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, वो हंस रही है, एज का जितना पता नहीं है, उम्र का भी पता नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? खुदावंद कह रहे क्या मेरे लिए करना कुछ कठिन है? कई बार हम अगर डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ गलत आ जाए या परिस्थितियां ऐसी आ जाए, हालात खराब हो जाए, हम पता खुदावंद को कहते हैं प्रभु आप तो जानते हैं क्या, जब खुदा ने डॉक्टर के पास भेजा वो जानता नहीं था रिपोर्ट। हम परमेश्वर को इसलिए होते हैं प्रभु विश्वास तो बहुत है पर रिपोर्ट तो देख लो एक बार। प्रभु मुझे पता आप सब सही कर देंगे प्रभु, लेकिन हालात एक बार देख लो। हम बता रहे प्रभु हम विश्वास
कचरा पड़ा था ना, सूखा हुआ, पूरा सूखा हुआ, और इतने सारे लोग हैं। शिमशोन के अंदर उस टाइम पे कैसा विश्वास आया होगा ना कि मैं मार दूंगा। हथियार नहीं है, बंदूक नहीं है, तलवारें नहीं है, भाला नहीं है, कुछ नहीं है, मरा हुआ गधे का जबड़ा, हड्डी। कहता इसी से मारूंगा, इसी से मारूंगा। विश्वास, विश्वास में चलना। दाऊद कहता चोर तो नहीं है, सेनाओं के यहोवा का नाम जरूर है। बेशक 9 फुट का गोलियत है, मैं बेशक 1.5 फुट का दाऊद हूं, पर विश्वास में चलूंगा कि मैं किसके नाम से आया हूं। मैं पत्थर लेकर के नहीं आया, मैं गोफान लेकर के नहीं आया, मैं हथियार लेकर के नहीं आया, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तुम्हारे आगे खड़ा होता हूँ। हालेलुया। और सेनाओं के यहोवा के नाम से ही मैं तुम्हें हराऊंगा। लेकिन आज हम क्या हो जाते हैं? आज हम कमजोर हो जाते हैं, आज हम कमजोर हो जाते हैं, आज हम अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं, डगमगा जाते हैं। शायद मैंने आज तक ना तो मुझे ऐसे प्रकाशन मिले और ना ही मैंने कभी बताया। मैं सोच रही थी जब यहूदा यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, उसे सब कुछ पता था ना, यीशु मसीह क्या चमत्कार कर रहे हैं, यीशु मसीह का कैरेक्टर कैसा है, यीशु मसीह कैसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह कैसे चंगा करते हैं, यीशु मसीह सब कुछ उन्हें पता। जब खाने को नहीं था वो आसमान से मन्ना बरसा सकते हैं ना, जब आपसे लोग नफरत करें वो आपसे प्यार कर सकते हैं अगर आपको प्यार की भी जरूरत है। उसको A to Z सारी स्टोरी पता थी यीशु मसीह कौन है। पर फिर भी जब शैतान ने पट्टी पाई तो क्या कर रहा था? क्या था? क्या था? वे किसमें बेचा था उसने? पैसों में बेच दिया था ना। सोचो यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहे उस टाइम पे, सिर्फ पैसे दिखाई दे रहे कि नहीं इसमें बेच लूंगा, इसमें बेच लूंगा यीशु को, इसमें बेच लूंगा यीशु को, और इससे मैं अपने पेट को पालूंगा, इससे मैं अपनी भरपाई करूंगा, इससे मैं अपने आप को चलाऊंगा। और यीशु मसीह को भूल गए कि नहीं, स्रोत तो वही है, जीवन तो उसी से मिलना है, उद्धार तो उसी से मिलना है, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, पल पल उसके साथ रहने वाला। पतरस कहता है कि कोई इनकार करे तो मैं मार दूंगा, पल पल साथ रहने वाला इनकार करके चला। विश्वास डगमगा गए, कमजोर हो गए। क्यों क्यों कमजोर हुआ होगा? यहूदा ने संगति करना कम कर दिया था और जिनसे चांदी के सिक्के मिलने थे उनके साथ बैठना शुरू कर दिया था। और बाइबल सच बताती है, विश्वास सुनना, सुनना मसीह के वचन से है। क्या सुन रहे हो मायने रखता है। हर दिन क्या सुन रहे हो? मान लीजिए अपने मेरे अंदर कोई वीकनेस है, और एग्जाम्पल मेरे अंदर कोई वीकनेस है, तो मैं वचन को पढ़ रही हूँ, मैं कह रही हूँ नहीं परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, तेरे लहू बहाए जाने से मैं चंगी हूँ। कोई आए और वो बोले कि नहीं आप तो इतना बोल रहे हैं पर आप तो चंगे नहीं है, और फिर मैं कह रही हूँ हाँ प्रभु सच में इतना टाइम हो गया मैं तो चंगी नहीं हूँ, प्रभु सच में कंडीशन सही नहीं हो रही, मैं तो नहीं हूँ। और वो फिर आ रहे ₹40 received on phone pay. क्या बोलूंगी? प्रभु सच में मैं चंगी हूँ, सच में हालात सही नहीं है, प्रभु सच में परिस्थितियां सही नहीं है। अभी तक मेरे अंदर वीकनेस नहीं थी, अभी तक नहीं थी, लेकिन जैसे ही विश्वास कान कहीं और लग गए, आज तो चलते हुए भी चक्कर आ रहे हैं, उठते हुए भी चक्कर आ रहे हैं, कुछ देख रही हो तो धुंधला आंखों में आने लगे हैं, प्रभु वीकनेस आ गई। अभी तक कुछ भी नहीं था, सही था प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, टेस्ट भी चला गया खाने का, सब कुछ चला गया, फिर आ गया बैठ में, क्योंकि सुनना कहाँ था, बोलना क्या था? तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, यीशु तेरे लहू बहाए जाने के द्वारा मैं चंगी हूँ। लेकिन सुन क्या रहे, वो फल खा ले तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। और खुदा ने कहा ये पूरी वाटिका तुम्हारी है। क्या हम विश्वास में चल रहे हैं? हम किन चीजों पर विश्वास कर रहे हैं मायने रखते हैं, हम किन की आवाज को सुन रहे हैं, क्योंकि खुदा का हर एक कलाम सच्चा। वो कहता है विश्वास सुनना, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज सुनी थी कि अगर वर्शिप करने से खुदा का आत्मा उतरता है, वर्शिप करने से, शायद मैंने पहले बताया कि अगर वर्शिप करने से खुदा का आत्मा
उतरता है ना, उतरता है ना, विश्वास है ना। वर्शिप करने से अगर हम अभिषेक को पाते हैं, क्या हम फिल्मी गाने सुनने से हम दूसरा आत्मा को नहीं बुलाते? वो कैसे लिखते हैं? कोई नशे में पड़ा है, कोई किसी में पड़ा है, कोई डिप्रेशन में पड़ा है, कोई किसी चीज में पड़ा है, क्या नहीं आएंगे? क्या उनका आत्मा नहीं आएगा? लिखा है जिस टाइम में शाऊल के ऊपर जब चीजें उसे सताती थी ना, वो दाऊद को कहता था सारंगी बजाओ ताकि ये चीज मुझसे दूर हो जाए, ये चीज मुझसे दूर हो जाए। फिर परमेश्वर का आत्मा उस पर आता था। विश्वास, आज हमारा विश्वास कहाँ पर गया? क्या हम विश्वास भूल गए कि खुदा का आत्मा हमारे अंदर है? क्या हम भूल गए कि हम उसका मंदिर है? क्या हम भूल गए कि उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? विश्वास। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां खराब हुई, हम क्या कहने लगे कि प्रभु नहीं, कुछ सही नहीं हो रहा। सुन रहे हैं, सुन किसी और के रहे हैं। शायद उस टाइम पे अगर हवा आदम के साथ होती तो उस फल को ना खाते, अकेले में आकर के धर्माता रहा। एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता, डेली डेली डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। और कहने लगा, आपको जब उसे पता लगा हाँ अब ये पूरे विश्वास में आ गई है, अब इसको मैंने सुना सुना करके भर दिया, थोड़ा फल और खुद भी खाया और दूसरे को भी खिला दिया। हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी लेके जाएंगे, अकेले नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। आज ऐसा ही हमारे जीवन में भी हो जाता है। हम खुद तो डूबेंगे डूबेंगे, दूसरे को भी लेकर के चले जाएंगे। विश्वास, जय जीवन खुदावन ने हमें ऑलरेडी दे दिया है, दे दिया खुदावन ने हमें दे दिया, लेकिन चलना हमें है। डिपेंड हम पे करता है कि क्या हम चल रहे हैं खुदावन में, जैवन जीवन में क्या हम चल रहे हैं। क्या दाऊद को पता था हाँ मैं ललकारूंगा और ना मरते? फिर क्या होता? लेकिन विश्वास था ना, विश्वास के साथ अंगीकार था कि परमेश्वर मैं विश्वास के साथ तेरे पास आ रहा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपना बेटा दे दे, कहा ना बेटा दे दे। इतने सालों बाद 100 साल बाद बेटा दिया और फिर मांग लिया कि दे दे बेटा। अब्राहम का अंगीकार था। बेटा लगातार पूछ रहा है, अब्राहम विश्वास में चल रहा है, बेटा लगातार पूछ रहा है, पापा बलि की तरह है, बलि की तरह। अब्राहम परमेश्वर इंतजाम करेगा, पापा बलि की तरह, परमेश्वर इंतजाम करेगा। 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 और जैसे ही वेदी पर आए, आंखें बंद करके लेटा दिया, पापा बलि की तरह, परमेश्वर इंतजाम करेगा। हालेलुया। हथियार उठाया मारने के लिए, पापा बलि की तरह, परमेश्वर इंतजाम करेगा। हालेलुया। विश्वास के साथ कर्म कर रहा है, अंगीकार कर रहा है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम रुक जा, वो देख तेरी बलि है, वो देख तेरा इंतजाम, वो देख तेरा बलि का, उसे बुला, वो देख मैंने इंतजाम कर रहा है। कई बार हम विश्वास तो करते हैं पर हमारे शब्द चेंज होते हैं। परिस्थिति कुछ है, विश्वास कुछ है, अंगीकार कुछ है। अब्राहम लेकर के चलो, उसने ये नहीं कहा, वो रोता हुआ भी इमोशनल होकर के जब वेदी पर लेटा भी दिया, उसने ये नहीं कहा बेटा सो बलि तो तेरी ही देगी, उसने एक बार भी कहा, उसने कहा परमेश्वर इंतजाम करेगा। विश्वास में चलना, विश्वास में बोलना, विश्वास में रहना। क्या आज हम विश्वास करते हैं? उसको विश्वास था, उस लेडीज को, कहती हम खाएंगे और हम मर जाएंगे, हम खाएंगे और हम मर जाएंगे। इतने में परमेश्वर का दास आता और कहता है कि क्या है तेरे पास? कहती मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुट्ठी भर आटा है, मुट्ठी भर तेल है, खाएंगे मैं और मेरा बेटा और मर जाएंगे। वो कहता है ठीक है मुझे दे, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और वो कुड़कुड़ाई, वो बोलने लगी, है ना, आ गया खुदा का दास तो क्या दे दूं रोटी? परमेश्वर ने भेजा तो क्या दे दूं? उसने क्या कहा? लकड़ियां मिली, रोटी बना करके लाई, टुकड़ा भर दो, उसको दे दिया। विश्वास, विश्वास में वो चली, और जब वो विश्वास में रोटी बना करके लेकर के आई, दास को दी, लेकिन उसके जीवन भर फिर उसके घड़े का ना तो कभी तेल खत्म हुआ और ना ही उसके घर से कभी आटा खत्म हुआ। हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ खुदावन में
आशीषें कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती, आशीषें कभी भी आपके घर से वापस नहीं जाती, क्योंकि उसका कलाम पता है क्या कहता है? उसका कलाम कहता है कि मेरा वचन, बोया गया वचन बिना फल दिए कभी मेरे पास वापस नहीं आता। हमें पता उसने हमें चंगा कर दिया, हमें पता उसने हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर दिया, तब पूरा अंगीकार तो हमें करना है, अंगीकार तो हमें करना है। खुशी आना तो मेरा फोन भी लेकर गया। अब मान लो मेरा फोन खुशी के पास है ना, और खुशी से मैं मांग रही, खुशी मेरा फोन दे दो, और खुशी बोले तो पूछ करके दो, जब बिना बोले तो मैं दे दिया गया तो अभी मैं पूछ करके वापस दोगे मुझसे? नहीं ना, मैं बोलूंगी खुशी मेरा फोन दे दो, तो खुशी क्या करोगी? रखोगी, वापस दे दोगी ना, है ना? और जब मैंने इसे फोन दे ही दिया और मैं कहती खुशी अब फोन कर लो जिसको तुम्हें फोन करना है, तो खुशी उसको फोन करेगी ना। यीशु मसीह ने इसी तरीके से हमें क्या कर दिया? हमें चंगाई दे दी है। अब हमें खुदा को बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु क्या आप मुझे चंगा करेंगे? यीशु मसीह ने अब हमारी हालातों को सुधार दिया है। क्या मैं फिर ये बोलूं प्रभु क्या आप मेरे हालातों को सुधार देंगे? उसने हमें कंडीशन दे दी, उसने हमें वचन दे दिया, उसने हमें कहा, क्या कहा? उसने हमें कहा मेरे कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे किए गए हो। आमीन, हालेलुया। मेरे कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे किए गए हो। जब हमें पता है कि हमें खुदा ने दे दिया अंगीकार, और किसे करना है? हमें करना है। शैतान आएगा, भरमाएगा, हमारे विश्वास को कमजोर करेगा, हमें डगमगाएगा, क्योंकि ऐसा सिर्फ पतरस के साथ ही हुआ, पतरस के साथ हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। पतरस जब सिचुएशन को देखने लगा तो डगमगा गया, वो डर गया कि भूत खड़ा है के सामने, खुद ही बोल रहा है मुझे चला, और फिर खुद ही डर जा रहा है। हम कई बार खुद ही खुदावंद को कहते हैं, फिर खुद ही घबरा जाते हैं। हमें पता हम चंगे हैं, हमें पता खुदावंद ने हमें वचन दिया है कि तू ऊंच नहीं सिर ठहराया जाएगा, तू नीचे नहीं ऊंचा ठहराया जाएगा। लेकिन हमारे अंगीकार आज भी यहाँ पर है, तो क्या हम अच्छाइयों को पा सकते? नहीं पा सकते। हमें विश्वास से चलना, हमें जयवंत जीवन में उतर के चलना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें कहता है तुम क्या हो? जयवंत से भी बढ़कर कर बनाए गए हो, जयवंत से भी बढ़कर। ग्रेस में खुदा हमें चलाता है, परमेश्वर में अनुग्रह में चलाता है, क्योंकि उसने हमें जयवंत से बढ़कर के बनाया। लेकिन उस जयवंत जीवन को पाना हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में उस जयवंत जीवन को पाना। हम चाहें तो उस जयवंत जीवन को इनकार कर सकते हैं, हम चाहें तो उस जयवंत जीवन पे चल सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तुम राजपदधारी याजकों का क्या हो? समाज हो। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ हम अपने आप को अधिकारी नहीं मानते, हम अपने आप को भिखारी मान करके बैठ जाते हैं, इसीलिए उसका कलाम हम अंगीकार ही नहीं करते, इसलिए हम हर संडे में भूल जाते हैं। इसलिए जब परिस्थितियां, परेशानियां, चुनौतियां जब हमारी जिंदगियों में आती हैं, तब हम सिर्फ बैठे होकर बोलते प्रभु क्या करें? थोड़ा टाइम ही हम हैं बस यहाँ से। हवा को क्या नहीं पता था कि अदन की वाटिका हमारी है? पता था, सारे फल खा सकते थे ना। और सोचो उस टाइम पे जब शैतान से भरमाने आ रहा था, तो इस फल को खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, उसका क्या अधिकार था? ये पूरी अदन की वाटिका मेरी है, और मैं तो परमेश्वर ने कैसे बनाया था कि आपने तुल्य नहीं बनाया था? कैसे बनाया खुदा ने हमें? अपना स्वरूप बनाया, अपनी समानता और अपने स्वरूप, अपनी समानता। लेकिन स्वर्गदूत भी हमारे समान नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के तुल्य, अपनी समानता, अपने स्वरूप में खुदावंद ने जब हमें रचा है, तो हवा का कहना ये होना चाहिए था कि मुझे पता है कि अदन की वाटिका मेरी है, मुझे पता है कि ये सब कुछ मेरा, और मुझे पता है कि मैं परमेश्वर के तुल्य ऑलरेडी हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। तो क्या वो अदन की वाटिका से बाहर हो गए? सुनना, नहीं सुनना। क्या शैतान यीशु मसीह के पास नहीं आया? तू मुझे दंडवत कर तो मैं तुझे सारे ऐश और आराम दे दूंगा, तू मुझे दंडवत कर, इस पत्थर को मैं रोटी बना दूंगा। कौन खुदावंद से क्या नहीं आया? लेकिन उसने क्या सुना? लिखा है, खुदावंद का कलाम कहता है मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले वचनों से जीवित रहेगा। सोचो वो मरे हुए गधे के जबड़े से
सेना को हरा दिया, जीवन जीवन को पा लिया। लेकिन जब दलीला बार बार सुन रहा है, बार बार सुन रहा है, बार बार अनसुनी कर रहा है, बार बार अनसुनी कर रहा है, बार बार स्पिरिट ऑफ दलीला। जब मैं अभी थोड़े टाइम पहले इस वचन को सुन रही थी तो बताते हैं सच में वो हमें क्या करते हैं, जो स्पिरिट ऑफ दलीला वो हमें खुदावंद के कलाम का इनकार करने से हटाती है। क्या कितनी बार इनकार करा उसने? 6-7 बार, 7 बार मायने रखता है ना, 7 बार बहुत मायने रखता है। बार बार आ रही है और वो बार बार उससे प्यार से पूछे, बता तेरा राज क्या है, तेरी सामर्थ का राज क्या है। और फिर वो बार बार कुछ भी गलत बता दे रहा है। फिर आ रही है, आज कुछ और पैतरा बनाएंगे, आज फिर पूछेंगे जानो प्लीज बता दीजिए राज बता दो क्या है। वो फिर बोल रहे नो डार्लिंग अभी भी टाइम नहीं है। फिर आ रहे हैं अगले दिन, फिर आ रहे स्वीट प्लीज बता दो, जुल्फों की छाया में सोएंगे प्लीज बता दीजिए। कहते जुल्फे ही काट दीजिए, सामर्थ कहाँ थी, बालों में तो सामर्थ थी। कह रहा प्लीज बता दो। सातों बार परमेश्वर जाहिर कर रहे कि गलत है, सातों बार परमेश्वर बता रहे कि जिसको तू बता रहा वो बार बार लाकर के खड़ा कर दे रही है विद्रोहियों को कि तुझे पकड़ ले। तो सोचो पट्टी तो ऐसी बंदी थी कि समझ में नहीं आया। विश्वास, 2 चीजों पर विश्वास करते हैं। उसने विश्वास खुदावन पर नहीं करा, उसने विश्वास दलीला पर कर दिया कि नहीं ये मुझसे प्यार करती है, ये मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। जबकि परमेश्वर बार बार उसे दिखा रहा है कि देख जैसे तू अपना राज बताता वो ला करके खड़ा कर देते कि तुझे मार दे। कई बार हम जिन्हें अपना बहुत प्रिय समझ लेते हैं वो ही, मैंने लास्ट अभी थोड़े टाइम पहले भी एग्जांपल दिया था, शिफा मान लो मैं शिफा से बात नहीं करती तो क्या शिफा मेरे कुछ मार सकती है? मैं से बात नहीं करती तो क्या ही मेरे मार सकती है? नहीं। लेकिन अगर शिफा को मैं प्यार करती, शिफा से मैं मिलूं तो शिफा मेरे मार सकती है ना? कैसे मार सकती है? पीछे से मुझे दिख ही नहीं रहा तो हाथ में चक्कू लेकर के मार सकती है। हालेलुया। पर विश्वास है, विश्वास है, हमें दिख नहीं रहा, वो हमें नहीं दिख रहा लेकिन उसे दिखाई दे रहा है। खुदावन को पता था विश्वास हम किन पर करते हैं, क्या हम उन पर विश्वास कर रहे हैं जो चीजें गलत है। परमेश्वर ने 6 बार बताया शिमशोन गलत है, गलत है। वो बार बार तो अपना राज बता रहा है, बार बार ये तेरे विद्रोहियों को ला करके खड़ा कर दे रही है, तो बार बार बता रहा है, बार बार खड़ा कर दे रही है। लेकिन 7वें बार उसने बता दिया। और जब बताया ठीक है बाइबल में कि शिमशोन का खुला तमाशा, उस शिमशोन का जिसने मरे हुए गधे के जबड़े से उन विद्रोहियों को मार के रहता, उसका खुला तमाशा बन गया। जब हम विश्वास दूसरी चीजों पर करने लग जाते हैं, जब हम विश्वास खुदावन से हटा करके कहीं और चलने लग जाते हैं, लेकिन फिर हमारा खुला तमाशा बनना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मायने रखता है कि आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं, क्या हम खुदावन की आवाज को सुन रहे हैं या हम शैतान की आवाज को सुन रहे हैं। जब हम खुदावन की आवाज को सुना, एक लास्ट एग्जांपल, किसका मुंह बंद हुआ था? किसका मुंह बंद हो गया था? तो शेरों का किसका मुंह बंद हुआ था? जल्दी से बता। कोई सवाल गलत नहीं, कोई जवाब गलत नहीं, जो भी है बता दो। शेरों का नहीं, वो उनका तो हुआ था एक बार है। किसका हुआ? इंसानों में हुआ था। किसी का मुंह बंद हुआ था? किसका हो गया था? यूना को भी मत नहीं 3 दिन जब वो नहीं था, 3 दिन जब वो इसमें बात ही नहीं नहीं, इंसान का, मछली का हुआ था, बताओ। नहीं 3 दिन तक बात ही नहीं की थी तो ईश्वर से पूछने के शाउल लेना नजदीक ही है। जब यीशु मसीह का नाम पता लगा इसलिए हुआ था नजदीक हो, तो कहा था कि तू जाके मेरा याद कर नजदीक हो, नजदीक हो। और कोई ट्राई करो, और कोई ट्राई करो।
जब बोले थे यीशु मसीह का नाम ये रखना है तो उसका मुंह बंद हो जाता है। एक मिनट उसका भी नजदीक हो, थोड़ा सा नजदीक हो। कोई आया था जकरिया का मुंह बंद हो गया था जब उसने बोला कि नहीं इसका नाम यूहन्ना रखना उसका नाम। तो वो क्या कहता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। परमेश्वर ने कहा तो विश्वास नहीं करता, चल तेरा मुंह ही बंद हो जाए। विश्वास में चल रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, बट अंगीकार सेम नहीं कर रहे हैं। अंगीकार भी सेम करना जरूरी है। अगर हम विश्वास में चल रहे हैं, अंगीकार सेम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम अंगीकार करेंगे, अगर हम अंगीकार सेम नहीं करेंगे ना, दाऊद मुंह बंद कर देता है। फिर हालेलुया, शेरों पे तो कर ही देता है, कई बार हमारे भी कर देता है कि अंगीकार सही नहीं है। और जब अंगीकार सही होगा, आशीष आ जाएगी, उसके बाद तुम सब धन्यवाद देना। हालेलुया हालेलुया। विक्ट्री में चलो चैनल बनाया खुदावन ने, विश्वास में चलने के लिए बनाया, विश्वास में रहने के लिए हमें बनाया, क्योंकि उसने हमें जैवन से भी बढ़ करके बनाया है। लेकिन कब जैवन जीवन को पाएंगे? जब हम विश्वास में चलेंगे। क्या विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना बिल्कुल आसान है। और जब हम विश्वास में चलेंगे तब हम कैसे आशीषों को पाएंगे? जो हमारे चित्त में भी नहीं चली, जो हमारे कानों ने ना सुने, जो हमारी आंखों ने ना देखी, जो हमने कभी सोची भी नहीं, वैसे आशीषों को हम अपने जीवनों में देखने पाते हैं, क्योंकि हम विश्वास में चल रहे हैं। हन्ना ने सिर्फ मांगा था बेटा, चित्त में चढ़ा नहीं था कि भविष्य रखता होगा। मरियम सिर्फ खुदावन की सेवा करती थी वफादारी से, पता नहीं था उद्धार करता उसी के द्वारा आने वाला है। हालेलुया। यूसुफ सिर्फ पिता से प्रेम करता था, पता नहीं था राजगद्दी पर बैठने वाला वही होगा। दाऊद सिर्फ विश्वास के साथ अपनी भेड़ों को चराता था, पता नहीं था जिन भेड़ों को चरा रहा है इस्राएलियों को निकालने वाला भी वही बन जाएगा। हालेलुया। मूसा पता नहीं था, कहता प्रभु मैं तो मर्डरर हूँ, मैं तो गुस्सा करता हूँ, पता नहीं था मिस्र में से इस्राएलियों को निकाल करके लेकर के आ जाएगा। हालेलुया। पता नहीं था। दानियल कहता मुझे नहीं पता, एस्तर कहती मुझे नहीं पता नहीं था, लेकिन कहते हैं मेरी कौम को बचाने वाला तू ही बन जाएगा। रूत कहती मुझे नहीं पता, मैं तो खेतों में जा रही। कहते हैं रानी भी तू ही बनने जा रही है। हालेलुया। विश्वास में चलो। कहते हैं मुझे नहीं पता, पतरस कहता मुझे नहीं पता, परमेश्वर कहता है कलीसिया तुझी पर बनेगी। पतरस कहता मुझे नहीं पता, मैं रात भर खड़ा हूँ। कहता मैं रात भर खड़ा हूँ, जाल फैला रहा हूँ, मुझे नहीं पता। कहता तू जाल में मछलियां पकड़ने वाला नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला बन जाएगा। हालेलुया। सिर्फ विश्वास में चलो। लूका कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो कर लेने वाला हूँ। परमेश्वर कह रहा है तू कर लेने वाला नहीं, अब तू मेरी पुस्तक को लिखने वाला बन जाएगा। हालेलुया। शाऊल कहता मुझे नहीं पता, मैं तो अभी तक शाऊल हूँ, मैं तो अभी तक शाऊल हूँ, लेकिन विश्वास में चला जब परमेश्वर के वचन को जान लिया। परमेश्वर कहता है शाऊल से तुझे पौलुस बनाने वाला मैं हूँ। हालेलुया। याकूब कहता मुझे नहीं पता, विश्वास से सिर्फ सेवा करता जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा इस्राएल बनाने वाला मैं हूँ। हालेलुया। आज जब हम विश्वास से खुदावन के साथ चलते जा रहे हैं, परमेश्वर ने हमें कहा कि हमें पता था जब हमने विश्वास करा, परमेश्वर ने आज हमें बेटा और बेटी और अधिकारी बना दिया। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर, क्या हम विश्वास करते हैं? क्या हम उसके साथ चल रहे हैं? विक्ट्री जय में चले, जयवंत जीवन में चले। हमें कुछ भी नहीं पता, एक चीज हमें नहीं पता, लेकिन विश्वास से चलते रहे। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, परमेश्वर ने कहा है धन्य वह है जिन्होंने बिना देखे विश्वास करा। देख के हर कोई कर लेता, धन्य वह है जिन्होंने बिना देखे विश्वास कर लिया। जब तुमने बिना देखे मुझ पे विश्वास कर लिया तो मेरी प्रजा भी तुम ही बन गए। हालेलुया। जिन्होंने मुझे कभी ढूंढा दिया, तुम मेरे होगे, तुम मेरी निज प्रजा होगे, क्योंकि तुमने बिना देखे विश्वास कर लिया। खुदा ने हमें बेटे बेटियां होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो उसका है वो सब हमारा है। आमीन। चंगाई हमारे पिता की है तो हमारी भी है, अधिकार उसके हैं, तो वारिस हम हैं तो अधिकारी भी हम हैं। इस चीज को ध्यान रखें हमेशा, सदा सर्वदा। नहीं दिख रहा कुछ भी, प्रार्थना करते रहे। नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी, वो आएगा भरमाएगा कहेगा दुआ मत करो, वो आएगा भरमाएगा कहेगा आराधना मत करो, वो आएगा भरमाएगा बाइबल मत पढ़ो, वो आएगा भरमाएगा विश्वास मत करो।
करो। लेकिन एक चीज मैं हमेशा बताती हूँ, शायद यहाँ पर अभी आपको कुछ दिखाई ना दे, शायद ना दिखाई दे, पर जब आप दुआएं कर रहे हैं ना, सबसे पहले वहां बदल जाएगा। और जब वहां सब कुछ बदल जाएगा ना, तो यहाँ पर सब दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र में पहले खोलना और बांधना शुरू कर दें, शरीर में सब कुछ नजर आने लग जाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। वही पौलुस है जिसकी आंखें बंद गई, लेकिन जब छिलके उतर गए ना, वो कहता अभी ये मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अभी तक मैं लोगों को मारता था, पर अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। वो पौलुस कहता है कि ठीक है, मरना मेरे लिए मसीह और जीना मेरे लिए लाभ है। अभी तक कहता था कैसे प्रचार कर रहे हो, निकालो इन्हें, मारो इन्हें। अब कह रहा अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मरना मसीह और जीना लाभ है, क्योंकि उसने मुझे चुन लिया, उसने मुझे चुन लिया। विश्वास, विश्वास और विश्वास। दिखाई कुछ भी नहीं दिया, दिखा कुछ भी नहीं, दिखा कुछ भी नहीं, सिर्फ परिस्थितियां। लेकिन याद रखे, जितना दुख आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर है, उसके दाहिने बैठने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। जितनी तकलीफें यहाँ पर है, आप उसके बेटे और बेटियां, वो मेज तैयार कर रहा है, वो मुकरता नहीं है, वो मुकर नहीं जाता, वो सेम रहता है, सदा सर्वदा हमेशा युगान युग सही रहने वाला परमेश्वर है। वो ये नहीं कि मैंने आज बोला और आज मैं भूल गई, वो कहता मुझे याद है कि मैं सदा सर्वदा युगान युग एक सा परमेश्वर हूँ। मैं ना तो कभी बदलूंगा, ना ही छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। आमेन, आमेन। समझ आया, समझ आया। विश्वास दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, समझ नहीं आएगा, सिचुएशन खराब हो जाएगी, लेकिन उस सिचुएशन में भी जब अंगीकार करेंगे ना, खुदा मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ, मेरा सब कुछ तेरा है। उस टाइम परमेश्वर के वो कदम होंगे और आप उसकी गोद में होंगे, वो लेकर के चलेगा विश्वास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हुए दुआ करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। वो अनुग्रहकारी दयालु खुदा यीशु नासरी में आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करते प्रभु। आप दयावान परमेश्वर, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर पिता, आप सा कोई भी नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। आप हमें लिए चलते पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी करुणा के लिए, आपके दया के लिए धन्यवाद करते पिता। सचमुच में खुदा हम किसी काबिल ना थे पिता कि आपने हमें चुन लिया, आपने हमें अपना बना लिया मेरे परमेश्वर। हमें ना कोई खूबी थी और ना ही कोई लियाकत थी मेरे परमेश्वर, लेकिन आपने हमें उठा करके खड़ा करा मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आइए हमारे हृदय में सुख आशीषों को लेकर के आने बैठे, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए, सब मिल करके कहेंगे आमीन, आमीन। सब कुछ आप सीखिए। हालेलुया, हालेलुया। ये समय होगा बेटों का, ये अपनी बेटी परमेश्वर के सम्मुख लेके I
दिन के लिए सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हम सबको दिखाया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। और दुआ करते पिता परमेश्वर जितनों ने भी तेरे भवन में बोया पिता परमेश्वर, उन सबको ब्लेस करना प्रभु जी, उनके खट्टे भंडार हमेशा भरे रहे प्रभु जी, और किसी भली वस्तु की घटी न हो पिता परमेश्वर। जितने लोग नहीं बोने पाए पिता परमेश्वर, उनको भी बोलने वाला बना, ताकि तेरे भवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो प्रभु